नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, मुझे प्यार रहेगा ये तीसरा भाग है। इससे पहले वाले भाग में आप लोगों ने सुना था कि नीलिमा समन के गुस्से के कारण उसका घर छोड़कर अपने सास ससुर के पास चली आती है। अब आगे की कहानी सुनिए। समन खुशी से जैसे ही आगे बढ़ा उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। सामने फ़ोन पर समन की माँ शोभा थी। प्रणाम माँ, कैसी हो आप? समन घुटी हुई अधर्म से तड़प कर बोल उठा। माँ शब्द सुनकर शोभा की सोई ममता मचल उठी। समन बेटा, तू यहाँ मत आ। नीलिमा ठीक है, पर तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। सिसकी को छुपाने की कोशिश की। माँ प्लीज़ माँ, तुम तो ऐसा मत कहो। माँ थोड़ा अकड़ू हो गया था, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे और पापा का अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, नीलिमा का अच्छा पति और अपने आने वाले बच्चे का अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। माँ भाई तो मैं बहुत अच्छा हूँ ही। आसान्वित होकर अपनी माँ को अपनी बात कह दी। नीलिमा का बुझा हुआ चेहरा और खामोश आंखों से डरती हूँ। उसकी दर्द भरी मुस्कान को देखकर तुम्हारे पापा के आंखों में तुम्हारे लिए गुस्से के सैलाब से डरती हूँ। समन तुझे सामने देखकर न जाने क्या कर बैठेंगे, और बहू भी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। एक लंबी सी सांस लेकर अब तुम खुद विचार करो समन। माँ, आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। बुरा बहुत हूँ मैं, दिल का सच्चा हूँ। नीलिमा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगा। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ, कह फ़ोन कट कर दिया। हाथ में फ़ोन लिए थोड़ी देर पहले समन के दोस्त का कहना, चाची समन आ रहा है, सुन हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया और उसे मना कर दिया। दूसरे ही पल माँ की ममता जागृत हो गई। अपने ख्यालों से बाहर आकर सुधीर जी से बात करने की ठानी। समन भी गुस्से में तिलमिलाता हुआ सीधे अपने घर की तरफ बढ़ चला। अब तक अपनी मन की आज भी कर लेता हूँ, कौन सी आपदा आ जाएगी। समन अपने पिताजी के घर के दरवाजे पर पहुँचा तो गया, पर घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पहला पग रखते ही समन अतीत में खो गया। अपनी शादी के बाद रखी छोटी सी भोज के अवसर पर नीलिमा को बेमतलब का झिझक दिया था। पढ़ी लिखी मूर्ख कहीं की, अकड़ को हमेशा घास चरने भेजकर अपना सड़ा सा थोबड़ा पॉलिश कर खड़ी हो गई हो। बेवकूफ़ औरत। पापा ने अग्नि नेत्रों से घूरते हुए उसके सामने डपट दिया। नीलिमा के बहते आंसुओं को देखकर भी मैं पिघल नहीं पाया। मेरी नाराज़गी का कारण पापा समझ नहीं पाए, और उस दिन अपने घर की लक्ष्मी का अपमान देखकर पापा भड़क उठे और मुझे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। रुक जा वही नालायक, सुधीर जी ने गरजते हुए कहा। समन अतीत से वर्तमान में लौट आया और असहमते हुए, पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मिस्टर समन चौधरी, आप इतने बड़े बिजनेस व्यापारी हैं, हर चीज़ को मुनाफे के हिसाब से देखते हैं। हम छोटे लोग रिश्तों में ही मुनाफा नहीं देखते। तंज कसते हुए कहा। बाहर हो रहे अपने ससुर की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कमरे में आराम कर रही नीलिमा भागते हुए बाहर आई। समन को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आप यहाँ, इतना ही बोल पाई। उसके नैनों से उसके बाद बोलना शुरू कर दिया। शोभा जी तब तक रसोई से दौड़ते हुए बैठक में आ गई। सामने समन को देखकर अपने आप को रोक न पाई और दौड़कर समन को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो माँ। अपनी माँ के गले लग समन छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। सुधीर जी ने अपने बेटे का अकड़ू और घमंडी रूप देखा था। अपने बेटे के बहते आंसू को देख उन्हें भी यकीनन मेरा बेटा अपने पिछले किए गए कर्मों और बदतमीजी पर अफसोस कर पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। बढ़कर सुधीर जी ने जैसे ही गले लगाना चाहा, समन अपने पिता के चरणों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप सबके बिना अधूरा हूँ। सुधीर जी गले रूंधे गले से कहा।
ये तेरी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दे रहा हूँ। नालायक, मैं तेरा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। तेरा कान खींचकर तेरी गलती के लिए 2 चपत भी लगा सकता हूँ। समन की रोती आंखें चमक उठी। अपने पिता का प्यार देखकर नीलिमा तीनों को बैठक में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। समन बहुत बदल गए हैं। नहीं समन की कोई नई चाल तो नहीं। अपनी जिद को पूरा करने के लिए आंसू का खेल तो नहीं खेल सकते। नहीं, आज जिस समन को मैं देख रही हूँ ये कोई और है। आंखों में प्रेम लेकर अपने प्रायश्चित की आग में झुलसता, दस्तक देता, मेरे दिल के द्वार अपनी प्रेम की भीख मांगता। नीलिमा अपने ख्यालों के उधेड़ बुन में अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। समन यकायक उसके कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को एकटक बिना पलके झपकाए देखते रहे। सुन साथी मेरे, आ बांध ले प्रेम के धागे से मोहे। विरह की अग्नि में दोनों संग जले। नैनों से भले हम दूर रहे, दिल में एक दूजे के हम ही रहे। नीलिमा को पता ही नहीं चला कब इस खामोशी के बीच उसके गाल आंसुओं से भीग रहे थे। समन आगे बढ़ा नीलिमा के आंसू पोंछने। उसके आगे बढ़ते ही नीलिमा 2 कदम पीछे चली गई। मैं बहुत भुगत चुका हूँ और न तड़पाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं, यह तो जानता हूँ। बस एक मौका दो। मैं पिछले गलतियों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन आगे जीवन में कोई गलती ना करूँ, कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। इतना कह नीलिमा के कदमों में घुटने टेक दिया। नीलिमा रोते हुए बोली, समन, गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। मैं क्यों नहीं अपने हक के लिए खड़ी हुई? हमारे बीच इतनी दूरी क्यों हो गई? मैं भी एक कदम बढ़ाकर दूरी भरने की कोशिश नहीं की। हमारी शादी के बाद समय जिस गति से चल रहा था उसी गति से अपनी जीवा भी मुझ पर जहर उगलती। आपकी बातों का अगर प्रतिवाद कर पहले किया होता तो हमारे बीच कभी फासले नहीं आते। एक चिड़िया भी अपनी जीविका पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। तो मैं तो जीती जागती नारी थी जिसके अंदर दिल और दिमाग दोनों थे। मुझे पहली पत्नी का हक जताना चाहिए था। आपके आगे घुटने नहीं, आपके जुल्मों पर प्रतिरोध और आपको सही रास्ते पर चलने को अग्रसर करना था। इतना सुनते ही समन आगे बढ़ दोनों हाथों से नीलिमा के गोरे गाल को थाम उसके गालों पर बिखरी लटों को समेट उसकी सूजी हुई लाल लाल आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारे जीवन में जो मेरे बुरे बर्ताव के कारण गम के बादल छाए हुए थे, अब वो छट गए हैं। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। बस अब मेरा हाथ थामकर यूं ही मेरे साथ मेरी बनकर चलो। हाँ कहकर सिर हिला दिया और समन के अंक में खुद को समेट लिया। समन ने आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। नीलिमा आंखों की बारिश को खुद को भिगो ली। माँ ने कमरे में दस्तक दी। अपने दोनों बच्चों को इस तरह देख बहुत खुश हो गई। चलो, खाना लग गया है। नीलिमा झटके से समन के अंक से खुद को बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगी। समन, माँ, आप भी ना हमेशा गलत वक्त पर आती हो, कह अपनी माँ की गर्दन से लटक गया। चल हट, जल्दी चल, पापा इंतजार कर रहे हैं। बहू का इस हाल में ज़्यादा देर भूखा रहना सही नहीं है। शोभा जी ने समन को चेता दिया। हाँ नीलिमा, जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। समन बेचैन हो बैठा। डाइनिंग टेबल पर नीलिमा के आते ही समन, आप तीनों बैठो, आज सबकी थाली मैं लगाऊंगा। समन उत्साहित होकर बोल उठा। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे और मन ही मन इस पल को अपने दिल के एक कोने में कैद करने लगे। सबकी थाली लगाने के बाद नीलिमा समन की थाली लगाने के लिए बढ़ी। समन, नहीं, मैं खुद लगाऊंगा। सब ने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बैठक में बैठ गए। आराम से आपस में बातें कर रहे थे। नीलिमा बीच में ही बोल उठी।
माँ पापा, आप दोनों से एक बात कहनी थी। स्वरा को बुलाकर हम सारे परिवार वाले एक साथ कुछ समय साथ नहीं रह सकते। पूरा समय परिवार का होगा, कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ मस्ती। क्यों नहीं? समन ने हंसते हुए कहा। एक हफ्ते के लिए सारा काम बंद। मैं अपने परिवार में एक और सदस्य को जोड़ना चाहूँगा। कौन? तीनों एक साथ अचंभित होकर समन को देखने लगे। बिना नीलिमा का दोस्त, और अब मैं चाहता हूँ अब वो हमारे घर का दामाद बने, अगर आप तीनों की सहमति हो तो। समन ने तीनों के सामने प्रस्ताव रखा। समन स्वरा को विनय पसंद आना चाहिए। विनय अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ। लेकिन नीलिमा चिंतित होकर बोली, कल स्वरा यहाँ आ जाएगी और फिर मैं बात कर लूँगा। समन ने कंधा उचकाते हुए कहा, समन, तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे को जानते हो। मैं जानता हूँ तुम उसके लिए दुनिया के सबसे समझदार और अच्छा लड़का ढूंढोगे। सुधीर जी बड़े ही विश्वास के साथ कहे। तो तय रहा, पापा विनय और स्वरा आपस में मिलकर एक दूसरे को पसंद कर लें। हमारा उन पर कोई दबाव नहीं होगा। समन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आप विनय का अतीत जानते हो? नीलिमा ने झिझकते हुए समन की तरफ देखा। समन नीलिमा को अग्नि नेत्रों से घूरने लगा। समन के अग्नि से लाल समान आंखों को देखकर नीलिमा सिहर गई। बेटा, स्वरा को लेकर तू कब तक घुटता रहेगा? सुधीर जी ने समन को कंधे को सहलाकर बोले। तू भूल क्यों नहीं जाता उस बात को? एक अरसा हो गया उस बात को गुजरे। नहीं पापा, मेरे लिए संभव नहीं है सब कुछ भूल पाना, कह गुस्से से तिलमिलाता हुआ टेरिस पर चला गया। बेटा, समन जैसा आज जिद्दी, अड़ियल और घमंडी है, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 4 साल पहले बहुत ही हंसमुख और आज्ञाकारी बेटा हुआ करता था। उसकी हर बात मुझ पर और स्वरा से शुरू होकर हम दोनों पर ही आकर खत्म होती थी। सब ठीक चल रहा था। अचानक सुधीर जी ने स्वरा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से रिश्ता तय कर दिया। लड़के वाले घर आए, उन्हें स्वरा बहुत पसंद आई। हमें भी रिश्ता बहुत पसंद था। हम भी बिना विशेष जांच पड़ताल किए रिश्ते की हामी भर दिए। स्वरा के चेहरे की रंगत बता रही थी, उसे भी लड़का बहुत पसंद था। समन को लड़के वालों का ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनना पसंद नहीं आ रहा था। सुधीर जी ने उसे यह कहकर चुप करवा दिया, तू अभी बच्चा है, तुम इन सब बातों में अपनी टांग मत अड़ाओ, अपने काम पर ध्यान दो। उस समय समन MBA कर रहा था। पापा पर भरोसा कर उसने स्वरा की खुशी समन उसके हाथों में छोड़ दिया। स्वरा की सगाई बहुत ही धूमधाम से हो गई। सगाई के बाद स्वरा और अपने मंगेतर के साथ घूमने, शॉपिंग और कभी सिनेमा जाने लगी। शादी की तारीख 3 महीने के बाद की थी। हम शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अचानक लड़के वालों ने बताया, स्वरा के मंगेतर को विदेश जाना है। हम बोले ठीक है, शादी के बाद दोनों साथ चले जाएंगे। नहीं, अभी ही जाना होगा और हमें कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इसे आप दहेज मत समझो। सामने से उसका यही जवाब आया। सुधीर जी ने आर्थिक मदद भी कर दी। शादी 6 महीने बाद लड़के का विदेश से आने के बाद दोनों की शादी होगी, यह तय हुआ। स्वरा का मंगेतर विदेश चला गया। समन से हमने सारी बातें छुपा कर रखी। शुरू से स्वरा की बातें खूब हुआ करती थी। धीरे धीरे फ़ोन आना कम होने लगा और स्वरा बेचैन रहने लगी। हम भी थोड़े परेशान तो थे। सुधीर जी ने जब बात करनी चाहिए तो सब टाल मटोल करके करने लगे। फिर एक दिन वो आ गया जब सगाई की अंगूठी वापस और हमारे पैसे भी। स्वरा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समन जब सारी बातों से अवगत हुआ, अपना आपा खो बैठा। सीधे उसके घर पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने औकात का अंतर बताकर
रिश्ता तोड़ने की बात की। समन ने ठान ली, एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर दिखाएगा। हुआ भी वही। बेटा, समन आज शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, सारे रिश्ते नाते भूल गया। स्वरा की इस हालत का जिम्मेदार अपने पापा को मानता है। स्वरा समन को जान से भी ज़्यादा अजीज है। मैं जानती हूँ बेटा स्वरा के लिए कुछ भी कर सकता है। नीलिमा अपनी सास की सारी बातें सुन तड़प उठी और सीधे टेरिस पर समन के पास पहुँच गई। समन को ऊपर तारों की तरफ देखते हुए नीलिमा चुपचाप आसमान में देखने लगी। नीलिमा को बगल में देख सॉरी नीचे मैं गुस्से में उठकर आ गया था। समन को एकटक देखते हुए नीलिमा की आंखें बरस पड़ी। इस हाल में तुम मत ज़्यादा टेंशन लो, मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ खुद को बदलने की। समन ने नीलिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों ना जान पाई मेरे हमदम तेरे दिल का हाल। बनना था मुझे तेरी मुसीबतों की ढाल। खुद को और तुझे करती रही मैं बदहाल। जान जो जाती तुझे इस बेहतर होते हमारे हालात। नीलिमा मन ही मन सोचते हुए समन के अंग में खुद को छुपाकर एक अलग ही सुकून का अनुभव कर रही थी। समन हौले से पूछ बैठा, नीलिमा मेरे दिए इतने तकलीफ़ों के बावजूद मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? पता नहीं समन, आपकी आंखों में मैंने तिरस्कार के साथ साथ अपने लिए बेशुमार प्यार भी देखा है। मैंने महसूस की आपकी आंखों की गहराई में मेरे लिए प्रेम। नीलिमा भी धीरे स्वर समन से अपनी दिल की बातें बताने लगी। लू के थपेड़े में ठंड का एहसास है तू, मतलब इस दुनिया में एक मेरे साथ है तू। तू ही बंदगी, तू ही इबादत, इश्क और दोस्ती का दूसरा नाम है तू। नीलिमा मैं विनय के बारे में सब जानकर ही स्वरा के साथ उसके रिश्ते की बात सोचा। स्वरा मेरी बहन अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ भुगत चुकी है। विनय और स्वरा एक दूसरे को समझकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को मजबूती से खींच पाएंगे। बस दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। समन के बातों में संतुष्टि साफ झलक रही थी। इस एक महीने में विनय की मेरी बहुत बातें हुई। विनय एक साफ दिल का बहुत ही ईमानदार इंसान है। अपने रिश्तों को लेकर उसका नज़रिया बिल्कुल साफ है। ऐसे इंसान के हाथ में मेरी बहन का भविष्य खुशहाल और सुरक्षित है। समन ने गहरी सांस ली। आप सही कह रहे हो, दो टूटे दिल ही एक दूसरे को सही से समझ सकते हैं। नीलिमा ने भी समन की हाँ में हाँ मिलाया। अब आने वाली नई सुबह का मुझे बेसब्री से इंतजार है। समन ने आश्वासित होकर कहा। नीलिमा के आंखों पर एक सौ में मुस्कान बिखर गया। दूसरे दिन सुबह स्वरा के आ जाने से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। सबके चेहरे पर एक छुपी हुई खुशी साफ साफ झलक रही थी। स्वरा ने समन नीलिमा को बहुत शुभकामनाएं दी और बोली, भाभी मैं आपके चेहरे पर सच्ची खुशी देखने को तरस गई थी। नीलिमा अपने गले लगाकर बोली, शायद ये आपकी ही दुआओं का असर हो। समन नीलिमा को स्वरा को देखकर मन ही मन आनंदित हो उठा। स्वरा के आने के बाद सबके साथ मिलकर खाना खाया और समन विनय का इंतजार करने लगा। भैया मैं कब से देख रही हूँ, आप कुछ उधेड़ बुन में लगे हो? स्वरा ने चिंतित होकर पूछा। स्वरा मैं आज तक तुझे तेरी मन की करने से नहीं रोका, अब मेरी एक बात मानोगी? समन ने झिझकते हुए बड़ी ही उम्मीद लगाकर स्वरा की ओर देखने लगा। आप बोलो तो भैया, मैं आपकी हर बात मानूंगी। स्वरा ने बड़े ही प्यार से अपनी सहमति जताई। आज शाम नीलिमा का दोस्त घर आ रहा है। मैं और पापा दोनों चाहते हैं तुम एक बार उससे मिलकर बातें करो। अगर तुम्हें सही लगे तभी हम विचार करेंगे। समन ने प्यार से अपने उसके सर पर हाथ रख दिया। स्वरा अचानक कांपने लगी। शोभा जी ने दौड़कर अपने बाहों में भरकर उसे संभाला। न मेरी बेटी, कब तक तू एक काले साए के पीछे भागती रहोगी?
समन फिर तड़प उठा। उसकी बेबसी और लाचारी देख नीलिमा सोचने लगी, हाड़ मांस का बना शरीर है, एक दिन जल जाना है। सुन ले निहीर प्राणी नारी, तेरे लिए ना कभी कुछ बदलेगा। अत्याचार एक नया रूप लेगा। पहले पांव तले तू रौंदी जाती थी, अब प्यार से हर जगह चली जाओगी। प्यार के कारण हर बार अपना अस्तित्व दांव पर लगाओगी। कठपुतली की तरह माँ, बहन, पत्नी और बेटी बन हर एक के इशारों पर नाचोगी। अपने अरमानों को तिलांजलि दोगी। हाड़ मांस की बने हो तुम, याद कहाँ रख पाओगी। यंत्रवत पूरे जीवन यूं ही गुजरोगी। हाड़ मांस के शरीर का मांस लोथड़ा तेरा दिल, जिसके अरमान तू कभी नहीं पूरे कर पाएगी। नीलिमा असहज महसूस कर चक्कर खा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सब उसकी तरफ दौड़े। समन ने उसे सहारा देकर उठाया। तुम ठीक हो तो ना? समन परेशान होकर बोला, भाभी चलो, शाम के लिए मुझे तैयार होने में मेरी मदद करो, वही आप आराम कर लेना। स्वरा ने नीलिमा को हंसाकर कहा। सब स्वरा का जबरदस्ती का मुस्कुराना देख रहे थे। नीलिमा ने उसे विनय के बारे में सारी बातें बता दी। स्वरा को लगा सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। विनय के प्रति स्वरा के मन में सहानुभूति पैदा हो गई। शाम को विनय बड़ा सा बुके और मिठाई लेकर आया। बुके नीलिमा और समन को देते हुए उनके आने वाले जीवन की ढेर सी सारी शुभकामनाएं दी और माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। समन के पापा को विनय मन ही मन बहुत पसंद आया। नीलिमा को देखकर, समन कैसी हो तुम? ठीक हूँ, सदा सा जवाब देकर नीलिमा स्वरा को बुलाने चली गई। स्वरा और विनय एक दूसरे को देख चीख पड़े। तुम? स्वरा और विनय ने एक दूसरे पर इल्जाम की बौछार करनी शुरू कर दी। सरफिरा इंसान, तुम यहाँ? स्वरा चिल्लाकर विनय को इंगित करने लगी। ओ मैडम, भलाई का तो जमाना नहीं है। उस दिन तुम्हें छोड़कर मैं चला गया होता तो तुम्हारे अक्ल ठिकाने आती। विनय ने भी प्रत्युत्तर दिया। और सरफिरा किसे कह रही हो? खुद को कभी आईने में देखा है? सर से लेकर पांव तक झूठी हो। स्वरा इतना सुनते ही तिलमिला उठी। झूठा किसे कह रहे हो? वो तो मेरी मजबूरी थी, वरना तुम जैसों के मुंह भी न लगूं। उन दोनों की बातें सुनकर सब सन्न रह गए। समन के चेहरे पर आशंका की लकीरें उभर आई। स्वरा जब अपने पूरे परिवार को आश्चर्य से उसके तरफ घूरते हुए देखी तो ठिठक गई। विनय ने समन से हंसते हुए कहा, दोस्त, तेरी बहन बहुत झगड़ालू, हमेशा दो सींग निकले रहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? समन की सवालिया नजरें दोनों को बारी बारी से घूर रही थी। हाँ, समन ने तड़ाक से कहा, पर ये नहीं जानता था दोबारा इस बददिमाग लड़की से मिलना होगा। समन ने अपने गुस्से को नियंत्रण में रखा और बोला, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। तुम स्वरा के भाई से बात कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही। विनय अपनी बात को संभालने की कोशिश करने लगा। देखा न भैया, इस इंसान को असलियत यही है। स्वरा ने मुंह बनाकर विनय की तरफ देखा। भाभी, ये वही सिरफिरा इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी गाड़ी शेयर करनी पड़ी थी। स्वरा नीलिमा की तरफ देखते हुए बोली। नीलिमा को फ़ोन पर स्वरा के साथ हुई सारी बात याद आ गई। नीलिमा हंसते हुए बोली, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, अब उस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। समन ने भी नीलिमा के हाँ में हाँ मिलाई। स्वरा को एक और खींचकर नीलिमा ले गई। और ये क्या है स्वरा, तुम तो कहीं न कहीं इस सरफिरे इंसान को पसंद करती हो, फिर क्यों झगड़ रही हो? भाभी, उसने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर समन चौधरी की बहन स्वरा चौधरी हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए। स्वरा ने चिढ़ते हुए बोला। नीलिमा स्वरा के गुस्से से तिलमिलाए हुए चेहरे को देखकर बोली, विनय दिल का बुरा नहीं है, पर थोड़ा मस्तीखोर है।
हूँ भाभी। अपनी मस्ती अपने पास रखे, पागल इंसान। स्वरा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। विनय, तुम स्वरा को पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें किसी बात का दबाव नहीं डालना चाहते, समन ने गंभीरता से कहा। समन, स्वरा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है, बस मुझसे थोड़ी चिढ़ी हुई है। मैंने शिमला जाने के लिए मैं कैब बुक कर लिया था और स्वरा बीच रास्ते में मुझे मिली क्योंकि उसकी कैब खराब हो चुकी थी। उसे किसी भी हाल में शिमला पहुंचना था, शायद उसका कोई कॉन्फ्रेंस था। मैं रास्ते में उसका गुस्सैल स्वभाव देखकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ा समय दो उसे। इतवार तक मैं अपने माँ पिताजी के साथ आऊँगा। सुधीर जी ने विनय की ईमानदारी देखकर गले लगा लिया। अंकल, स्वरा पर आप सब कोई दबाव न बनाएं। परिवार वालों के दबाव का नतीजा मैं भुगत चुका हूँ, विनय ने साफ साफ चेता दिया। स्वरा, तुम क्या चाहती हो? नीलिमा ने हाथ पकड़कर स्वरा को अपने पास बिठाते हुए कहा। भाभी, मुझ में भैया की पसंद को ना करने की हिम्मत नहीं है। स्वरा ने शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं समन को मना कर देती हूँ, स्वरा को विनय पसंद नहीं है। नीलिमा उठकर जाने लगी। भाभी, भाभी आप सुनो तो, ऐसा नहीं है कि विनय मुझे पसंद नहीं है, स्वरा ने शर्माते हुए कहने लगी। नीलिमा स्वरा को देखकर हंसने लगी। भाभी, आप भी बहुत शरारती हो गई हैं। नीलिमा हंसते हुए समन को बताने निकल पड़ी। समन, स्वरा भी रिश्ते के लिए हाँ कर रही है। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। सुधीर जी और शोभा जी भगवान को नमन करने लगे। समन की आंखें खुशी से छलक पड़ी। नीलिमा ने आंसू को नहीं छलकाने का इशारा किया। समन आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगा और जरा कमरे में आना, नीलिमा से धीरे से कान में कहकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से कमरे में चला गया। नीलिमा समन की ऐसी प्यारी सी शरारत पर शर्मा गई और समन के पीछे चल पड़ी। समन नीलिमा को देखते ही अपने बाहों में भर लिया और गोद में उठाकर झूमने लगा। नीलिमा, समन, मुझे संभालो, मैं गिर जाऊंगी। मैं, समन चौधरी, अपनी बीवी को आज आइसक्रीम खिलाने ले चलूँगा और अपनी अधूरी आइसक्रीम डेट पूरी करूँगा। नीलिमा धीमे धीमे गुनगुनाते हुए अपने आप को समन के बाहों में समेटकर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। प्रेम का नया साज है, मेरा अलग अंदाज है, खुद को तुम्हारे सांचे में ढालना, लिखूंगी अपने प्रेम का नया ज़माना, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशी से भर दूंगा और हम तीनों साथ में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना नीलिमा, समन ने नीलिमा से आग्रह किया। समन, आपने दोबारा पिछली बातें दोहराई तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। नीलिमा थोड़ी नजाकत से समन से अपनी बात कही। इतना गजब मत करना, मैं आपसे बिछड़कर मर जाऊंगा। समन ने नीलिमा की गोद में अपना सर रख कर सो गया। मैं सोच रही हूँ कल हम अपने साथ स्वरा को भी ले चलें और विनय को भी बुला लें ताकि दोनों आराम से घुल मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।